सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 28 नवंबर, थर्सडे। हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। मतलब बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं अपने 9:20 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। जिनको भी 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता है ये क्या होता है, वो जा करके हर मंडे की वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि हर मंडे हम बात करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल्ड वे में। और हर ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक हम सिर्फ और सिर्फ इसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको डिटेल वे में जानना है 9:20 AM के बारे में, तो आप हर मंडे की वीडियो देख सकते हैं। मैं डेट आपको बता देता हूँ। 11 नवंबर, 15 नहीं 18 नवंबर और 25 नवंबर, ये तीनों दिन आई थिंक मंडे था, तो आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। 11 नवंबर, 18 नवंबर और 25 नवंबर। ठीक है, इन तीनों दिन की आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अब ये वीडियो कहाँ मिलेगी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। इसकी भी वीडियो, जो अभी क्लास चल रही है, इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी कुछ ही देर में। ये क्लास कंप्लीट होने के बाद डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब के चैनल पे आपको सिंपली यूट्यूब पे आके सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, और आपके सामने पेज खुल जाएगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का। उसमें आप वीडियोस वाले सेक्शन में आएंगे तो आप देखेंगे कि रोज सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्लासेस चलती है सारी वीडियोस यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं सेम डे पे। अगर सेम डे पे अवेलेबल नहीं हो पाती हैं तो नेक्स्ट डे तो 100% अपलोड हो ही जाती है वीडियो। और किसी और टॉपिक पे भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो सारे टॉपिक पे आपको वीडियोस यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। आप नीचे कर करके जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है उस टॉपिक का आप वीडियो देख सकते हैं। जो भी लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, उनको क्या करना है, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पे आने के बाद सीधा आ जाना है प्लेलिस्ट पे। और प्लेलिस्ट पे आने के बाद आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा है प्लेलिस्ट ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। इसमें 149 वीडियोस हैं। एक वीडियो लगभग 2 से ढाई घंटे के हैं। तो इसमें आपको सारे वीडियोस देख डालने हैं। इसमें आपको वीडियोस देखने में टाइम लगेंगे लगभग 3 से 4 महीने, अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझना है तो। और अगर प्रॉपर तरीके से समझना है तो टाइम आपको देना पड़ेगा सीखने के लिए। तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, इसके साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे अपलोड करता हूँ निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि सुबह से लेकर के अपने पहले टेक मतलब 9:15 से लेकर के मार्केट में 12 बजे तक क्या क्या सिनेरियोज बने हैं, और उन सिनेरियोज में कहाँ से सेफ ट्रेड बना और कहाँ से रिस्की ट्रेड बना। और 12 बजे के बाद फिर क्या सिनेरियोज बनते हुए दिख रहे हैं, और उस सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता है और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता है, ये सारी बातें हम करते हैं इस लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो में। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो, और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको चैट सेक्शन में दे दिया है। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट, सॉरी, निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। 9:20 AM स्ट्रेटेजी हमें देखने के लिए सिंपली पहले काम है क्या करना है, हिस्टोरिकल डेटा खोल लेना है। हिस्टोरिकल डेटा खोलने के बाद सीधा आ जाना है 9:20 पे। चलिए, 9:20 पे आ गए। 9:20 पे जहां भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है वो हमें देख लेना है, उसकी लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है। और सपोर्ट से एक डाइवर्जन पहले और रेसिस्टेंस से एक डाइवर्जन बाद वाली लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। मतलब अगर यहाँ सपोर्ट है 24,300 पे, तो एक मैजिकल लाइन हमारा ये हो जाएगा 4 मैजिकल लाइन में से। दूसरा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, तीसरा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, चौथा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1। चलिए, वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है। वैल्यू आ रही है 24,300, 24,266। सिंपली हम यहाँ वैल्यू ड्रॉ कर लेंगे, और ये वैल्यू, ये लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ 11 बजे तक ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमें एंट्री नहीं लेनी है अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। क्या वैल्यू आ रही थी यहाँ पे,
24,266, 24,266, 24,266। चलिए, ये हो गई हमारी यूएस की लाइन। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है रिस्की। 920 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारा रिस्क की लाइन होता है 920 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। पहली लाइन हमें मिल गई एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की, दूसरी देख लेते हैं। दूसरी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की होगी, जो कि वैल्यू आ रही है 24,313, 24,313, 24,313। ये हमारी हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की लाइन, जो कि रिस्की है ये भी। चलिए, ये दो लाइन हमारे पास हो गई। एक हो गई एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तीसरी लाइन हमारी जो हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 24,300 पे, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हो जाएगा ये वाला स्ट्राइक प्राइस। ये 24,250। इसकी वैल्यू देख लेते हैं पुट साइड की। पुट साइड की वैल्यू आ रही है 24,216। एक लाइन हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, 24,216 एंड 24,216। ये हमारी हो गई एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है सेफ। चलिए, तीन लाइन हमारे पास हो चुकी है। पहली एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और तीसरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। चौथी हम ड्रॉ कर लेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की लाइन। इसकी वैल्यू आ रही है 24,359, 24,359, 24,359। चलिए, ये हमारे पास फोर मैजिकल लाइंस हो चुकी है। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, EOR+1, जो कि है सेफ। चलिए, ये फोर मैजिकल लाइन सभी को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में बता दें मुझे, ये फोर मैजिकल लाइन सारे लोगों को क्लियर है, या फिर इन फोर मैजिकल लाइन में किसी को कोई डाउट है? सभी को क्लियर है ये लाइन? एक बार और, कृष्णा सिंह, क्या लिखा आपने? नहीं, सत्यम चौरसिया जी। सत्यम जी, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ये एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की लाइन है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की लाइन है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की लाइन है, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की लाइन है। बस यही लाइन मैंने ड्रॉ की है। हाँ, बता रहा हूँ महेंद्र कुमार जी, रेड लाइन क्या है बता रहा हूँ। चलिए, ये हमने फोर मैजिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रेड लाइन है हमारा स्टॉप लॉस। एक है टॉप का, मतलब टॉप साइड का स्टॉप लॉस, और एक है बॉटम साइड का स्टॉप लॉस। क्या स्टॉप लॉस होगा मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, हमारा जो टॉप का स्टॉप लॉस होता है टॉप साइड का, वो होता है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +2। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +2 की बात मैं कर रहा हूँ। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस ये है, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 हमारा हो जाएगा 24,350 का स्ट्राइक प्राइस, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +2 हमारा हो जाएगा 24,400 का स्ट्राइक प्राइस फॉल साइड का। इसकी वैल्यू देख लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 24,407। अब ये वैल्यू देखने के बाद, ये इस वैल्यू में हम 20 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे। ये जो भी वैल्यू आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +2 का, इसमें हम 20 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा स्टॉप लॉस। अगर हम इसमें 20 पॉइंट्स और ऐड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 24,427। लिख देते हैं सिंपली 24,427 एंड 24,427। यहां मैं लिख देता हूं
चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टॉप लॉस SL फॉर EOR एंड EOR+1। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 का हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो एक ही रहेगा, अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। अगर आप रिस्की ट्रेड ले रहे हैं तो आपको एवरेजिंग करनी है EOR+1 से, और अगर उससे भी अगेंस्ट जाता है तो यहाँ जो वैल्यू आपने जिस वैल्यू पे लाइन ड्रॉ की है उस पे आपको स्टॉप लॉस काट के मार्केट से बाहर हो जाना है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर का हो गया टॉप साइड का, बॉटम का देख लेते हैं। जैसे हमने EOR+2 +20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा किया था, वैसे ही हम बॉटम साइड में कर लेंगे EOS-2 -20 पॉइंट्स। यूएस है 24,300 पे, EOS-1 हो जाएगा 24,250 पे, और EOS-2 हो जाएगा 24,200 पे। देख लेते हैं वैल्यू वैल्यू आ रहा है 24,166। इस पे 20 पॉइंट्स और माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 24,146। बस वही लाइन हमें यहाँ ड्रॉ कर देनी है, 24,146। ये हमारा हो गया SL फॉर SL फॉर EOS एंड EOS-1। चलिए, इतना गिरा क्यों? अब इसका मार्केट है, मार्केट का काम ही है उतना गिरना, उसमें क्या कर सकते हैं। सर जी, फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वैल्यू सर दो तीन स्ट्राइक स्ट्राइक प्राइस अपर आती है सर लास्ट 2-3 दिन से। ठीक है, देख लेते हैं कृष्णवीर सिंह जी, देख लेते हैं। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना उसमें। चलिए, तो अगर आज किसी ने ट्रेड लिया होता एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, उनको प्रॉफिट हुआ होता, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे कुछ देर था, फिर वो ऊपर गया। फिर अगर किसी ने लगभग लगभग ये EOR+1 पे गया था, 45 वैल्यू आ रही थी, 10-15 पॉइंट का अंतर था, ठीक है। किसी ने अगर यहाँ भी ट्रेड लिया होगा तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, और किसी ने अगर यहाँ भी ट्रेड लिया होगा तो उनको भी अच्छा खासा ट्रेड था वो मिला होगा। क्या किसी ने लिया था क्या निफ्टी में आज ट्रेड? चलिए, बहुत लोगों ने लिया था, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। EOS और EOR दोनों से बनाया, बढ़िया कृष्णवीर सिंह जी। चलिए, अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी सभी को क्लियर है? निफ्टी में कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर दोनों लिए लेकिन ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाए, ठीक है कोई बात नहीं, ट्रेड समझ में आया संदीप कुमार जी, दैट्स इनफ, बहुत है वो। निफ्टी में जो मैंने ये बताया, किसी को कोई डाउट? सभी को क्लियर है निफ्टी? चलिए, सभी को क्लियर है निफ्टी, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। निफ्टी में हमने जैसे किया, बैंक निफ्टी में भी सेम करेंगे, बस सीधा हिस्टोरिकल डेटा खोल के 9:20 पे आ जाएंगे, और हम देख लेंगे कहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, कहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है। दो लाइन उसकी ड्रॉ कर देंगे, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की। चलिए, यहाँ मैंने ऑलरेडी फोर लाइन्स ड्रॉ करके रखी है, बट इस पे वैल्यू नहीं मैंने डाला है, ठीक है। देख लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू वैल्यू आ रही है 52,165। सिंपली यहाँ ड्रॉ कर देंगे 52,165, 52,165। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है रिस्की।
दूसरी लाइन हो जाएगी हमारी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की। ये ब्रेकआउट आ रहा है, तो ब्रेकआउट आ रहा है तो हम इसके +1 पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये भी ब्रेकआउट आ रहा है। नहीं, इसकी आज भी वैल्यू बहुत ही डिफर कर रही है। 52,500 की वैल्यू। 600 की वैल्यू 285 आ रही है, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। क्या नए वाले में भी यही दिख रहा था क्या? ना, आगे की एक्सपायरी अभी शो नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें आगे की एक्सपायरी अभी शो नहीं हो रही है। सर ये कहीं एक्सपायर हो, मंथली हो गई है उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है। ठीक है, वैल्यू डिफर कर रही थी तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं फिर। ये एक्सपायरी एक्सपायरी आज की है क्या इसमें भी? ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, इसमें बहुत डिफर वैल्यू कर रही है तो हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड देखते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू आ रही है लाइन्स ड्रॉ करके देखते हैं, जो भी वैल्यू आ रही है। क्या वैल्यू आ रही थी? 920 AM पे ये वैल्यू आ रही थी 52,190। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 165 आ रही थी, 165 ड्रॉ कर दिया मैंने। -1 की क्या वैल्यू आ रही है? 52,071। 52,071 एंड 52,071। ये हो गया। और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू तो आ नहीं रही है, यहाँ से हम देखेंगे +3 पे भी नहीं आ रही, यहाँ पे आ रही। ठीक है, ये आ रही है तो इसमें से हम 300 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 +2 +3 पे आ रही है, तो इसमें हम 300 माइनस कर देंगे, मतलब 52,264 समथिंग आना चाहिए। 52,264 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। 52,264। और यहाँ से देखेंगे तो 200 माइनस करेंगे, जो कि 364 वैल्यू आएगी। 52 कितनी थी? 364। 52,364 एंड 52,364। ये मैंने कैसे निकाला है, अगर आपको जानना है तो आप कल की भी वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको समझा भी देता हूँ।
एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू नहीं आ रही है, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 की वैल्यू भी नहीं आ रही है। +1 मतलब इससे 100 पॉइंट्स ऊपर, +2 मतलब इससे 200 पॉइंट्स ऊपर, और +3 मतलब 300 पॉइंट्स ऊपर। यहाँ वैल्यू आ रही है। तो अगर यहाँ वैल्यू जो भी आ रही है इसमें हम 300 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो हमारी एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 100, इसलिए क्योंकि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। इसको देख के मैंने निकाला है ये एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। चलिए, हमारे पास अब 4 मैजिकल लाइंस हो चुकी है, लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें आज ट्रेड नहीं मिला है। अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, बैंक निफ्टी में ट्रेड हमें नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वैल्यू बहुत ही ज्यादा डिफर कर रही थी आज। चलिए, स्टॉप लॉस भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। स्टॉप लॉस ड्रॉ करने के लिए सीधा यहां से मैं देख लूंगा EUR +2, वैल्यू नहीं आ रही है। +3 पे वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है 54 और 52, 564। तो इसमें से -100 कर दूंगा, -100 कर दूंगा तो 464 वैल्यू आएगी। अब 464 यहाँ वैल्यू आ रही है, तो इस वाले वैल्यू में हमें 40 पॉइंट्स और ऐड कर देना है। मतलब पहले तो 464, और 464 से 40 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो लगभग 500 की वैल्यू आ जाएगी। वही 500 की वैल्यू हम लगभग यहाँ ड्रॉ करेंगे बैंक निफ्टी में। निफ्टी में हमने 20 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिया था, इस पे हम लेंगे, कितना लेंगे? इस पे हम लेंगे 40 पॉइंट्स। जस्ट बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी दुगना हो जाएगा। क्या ये सही है क्या? ठीक है, 364 है प्लस, हाँ ये ठीक है। अब टॉप का हो गया, बॉटम का देख लेते हैं। इसमें से सीधा हम 100 पॉइंट्स माइनस कर देंगे, 100 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो इसमें आ जाएगा 51,971, और उससे भी 40 पॉइंट्स नीचे, मतलब 931 के आसपास। 51,931, 51,931। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का तो ऊपर किया था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, सॉरी -2 और -40 पॉइंट्स, 51,931। चलिए, ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जो कि है रिस्की। और यहाँ हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 जो कि है सेफ। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो कि है सेफ। और ये दोनों है SL, SL फॉर EUR +1, सॉरी EUR एंड EUR +1। नीचे का SL, नीचे का SL हो जाएगा SL फॉर US एंड US -1। चलिए, सभी को क्लियर है ये? हाय सर, 2024 के वर्जन में लाइन ड्रॉ नहीं होता है, ऐसा क्यों? लाइन ड्रॉ होता तो है। आप देखिए लाइन कैसे नहीं ड्रॉ होता है, यहाँ पे देखिए वर्जन 24 में। आप इसको सीधा, आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको स्पॉट के बगल में चार्ट प्लस कैंडल, इस पे आप क्लिक करेंगे। अगर ऑप्शन चेन रखेंगे तो सिर्फ ऑप्शन चेन आएगा, अगर ऑप्शन चेन प्लस चार्ट कर देंगे तो दोनों आएगा, और सिर्फ अगर चार्ट कर देंगे तो सिर्फ आपको चार्ट शो होगा। बैंक निफ्टी भी क्यों नहीं शो होगा? देखिए, बैंक निफ्टी पे मैं आ गया, लाइव डेटा। देखिए, मैं ऑप्शन चेंज कर दूंगा तो ऑप्शन चेन आ जाएगा, ऑप्शन चेन प्लस चार्ट कर दूंगा तो
देखिए होगा, क्यों नहीं होगा, देखिए लाइंस तो आ रही हैं। ये बहुत बड़ा था, इसको छोटा कर दीजिए, आ जाएगा। वो सेट करना होगा अभी, हो जाएगा, वो अपडेशन में है। बट वर्जन 24 में ये जो ड्राइंग लाइन है ऑटोमेटिकली मूव होती है, वाई हाँ जी वो है, ऑटोमेटिकली है। वो जैसे जैसे वैल्यू एडजस्ट होगी वो इधर उधर होती रहेगी। अब आप कह रहे हैं कैंडल नहीं दिख रहा है, कैंडल तो दिख रहा है। कैंडल भी मैं आपको दिखाता हूँ। कैंडल, कैंडल भी कहीं दिखेगा। ठीक है, कैंडल नहीं दिख रहा है, ये सही कहा आपने। ठीक है, कैंडल नहीं दिख रहा है, ये सही हो जाएगा, अपडेशन में है ये अभी। चलिए, जो मैंने पढ़ाया ये अभी बताया वो आपको समझ में आया? जो मैंने ये बताया, ये सारे लोगों को क्लियर हुआ? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, किसी को कोई डाउट इसमें? बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में हम ट्रेड नहीं ले सकते थे क्योंकि जो वैल्यू थी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे थे, इसलिए जो हमारे रिवर्सल प्राइजेस थी उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ रहे थे। तो बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं। निफ्टी में हमें अच्छा ट्रेड मिला, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से भी और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 से भी। अब हम आ जाते हैं फिन निफ्टी पे। फिन निफ्टी के लिए भी जैसा हमने किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, वैसे ही फिन निफ्टी में कर लेंगे। सीधा फिन निफ्टी खोल के फिल्टर कर देना है और आ जाना है 9:20 के डेटा पे। चलिए, ये आ गया 9:20 का डेटा। सेम वही चीज हमें देख लेना है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस कहाँ पे है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है 24,051। सिंपली वैल्यू ड्रॉ कर देंगे 24,051, 24,051। इसमें भी वैल्यू का डिफरेंस है क्या? 24,000 का जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है वो भी काफी नीचे आ रहा है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -123,999। जो भी वैल्यू आ रहा है हम ड्रॉ कर देंगे, भले ही वो कुछ भी आ रहा है। और ये समझ लेंगे कि ग्रीक्स एडजस्टेड नहीं है, इसकी वजह से हम 9:20 AM पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी से। चलिए, अब ये कितना हो गया, 1 2 3 4। 4 पे आ रहा है, हाँ 4 पे आ रहा है, तो 200 पॉइंट इसमें से माइनस कर लेंगे। 108 आ जाएगा, 24108। 24108। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 के लिए यहाँ से 1 2 एंड 3, 150 पॉइंट इसमें से माइनस कर लेंगे, मतलब 50 पॉइंट्स इसमें ऐड ही कर देंगे। ये 108 आ रहा है, इसमें 50 पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो 158। चलिए, एक हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा नीचे का, एक हो जाएगा ऊपर का। यहाँ का स्टॉप लॉस क्या होगा? यहाँ का स्टॉप लॉस होगा 158, मतलब ये एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 नीचे है जो कि है सेफ। ये हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि है रिस्की। ये हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस जो कि है रिस्की।
और ये हो जाएगा ऊपर वाला लाइन एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, जो कि है सेफ। चलिए ये चारों लाइन हमारे पास हो गई, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। अब इसका स्टॉप लॉस निकाल लेते हैं। इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा 158 +50 पॉइंट्स, मतलब एक डाइवर्जन हमारा फिन निफ्टी में 50 पॉइंट्स का होता है, तो इसलिए मैं यहाँ +50 पॉइंट्स और +20 पॉइंट्स कर दूंगा। मतलब अगर यहाँ 50 पॉइंट्स ऐड करेंगे तो 24,208 आएगा, और उसमें भी 20 पॉइंट्स जोड़ देंगे तो 228 ये सभी को क्लियर हुआ? एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताएं, ये सभी को क्लियर हुआ कि ये वैल्यू कहाँ से आई? 24,228 वैल्यू कहाँ से आई, ये सभी को क्लियर हुआ? मैंने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस में +50 पॉइंट्स ऐड किया। +50 पॉइंट्स इसलिए ऐड किया क्योंकि जो हमारा फिन निफ्टी का एक डायवर्जन होता है वो 50 पॉइंट्स का होता है, तो इसलिए +50 ऐड किया। जब 24,158 में 50 पॉइंट्स ऐड किया तो हमारी वैल्यू आ गई 24,208। अब 24,208 में 20 पॉइंट्स हम और ऐड कर देंगे, 20 पॉइंट्स और ऐड कर देंगे तो 28 आ जाएगा, 228, 24,228। चलिए अब नीचे का देख लेते हैं। भगवान दास जी, वो जो लाइन मूव करती है वो 3 से 4 पॉइंट ही मूव करती है, ऐसा नहीं है कि वो 50 पॉइंट मूव कर जाएगी। वो मैक्सिमम 3, 4, 5 इसी के अंडर में ही रहता है, तो आप कर सकते हैं ट्रेड, उतना दिक्कत नहीं है। सर मैं कल बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, ट्रेड प्लस में दे, मगर मेरा लॉस हो रहा था। कुछ ना कुछ आपने हो सकता है गलती किया, हो सकता है आपने सी की जगह पी ले लिया होगा, या फिर गलत जगह एंटर कर लिया होगा। चलिए ये हमने टॉप का देख लिया स्टॉप लॉस, अब बॉटम का भी देख लेते हैं। जैसे हमने टॉप में क्या किया था, टॉप में हमने किया था UR+1 से 50 पॉइंट्स प्लस और माइनस +50, 20 पॉइंट्स यहाँ कर लेंगे। 20 पहले यहाँ 50 पॉइंट्स माइनस कर लेंगे 23,999 से। तो जब इसमें 50 पॉइंट्स माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा 23,949, और उसमें भी हम 20 पॉइंट्स और माइनस कर लेंगे तो 929 आंसर आना चाहिए, और यही हमारा स्टॉप लॉस होगा नीचे का। SL फॉर EOS and EOS -1। SL for EOR and EOR+1। चलिए ये 4 मैजिकल लाइंस और एसएल हमारा टॉप का और बॉटम का हमने ड्रॉ कर लिया है। अब अगर हम देखें तो आज हमें ट्रेड ही नहीं मिला अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, ना हमें फिन निफ्टी में मिला, ना हमें बैंक निफ्टी में मिला। हाँ, निफ्टी में हमें अच्छा ट्रेड मिला अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, हमें ईयूआर से भी ट्रेड मिला, EUR+1 से, और यूएस से भी ट्रेड मिला। चलिए सभी को क्लियर है फिर ये जो भी मैंने बताया? किसी को कोई भी डाउट है आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी? EUR+1 नो ट्रेड, क्यों? जम्बुन जम्बुन नाथ जी क्यों? EUR+1 नो ट्रेड आपने लिखा है, EUR+1 से तो ट्रेड बन रहा था।
चलिए, सभी को क्लियर है फिर? 9:20 AM स्ट्रेटेजी आज। नहीं, इंदल भारती जी अभी वहां नहीं है ऑफिस। चलिए, फिर सभी को समझ में आ गया आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो अब एंड करते हैं ये सेशन। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिकॉर्डेड देख सकते हैं, जो कि अवेलेबल होगी आपको डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। कुछ ही देर में यहाँ पे वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं। चलिए, अब एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर।